गुड मॉर्निंग फ्रॉम विलेज। तो भाई रात यहाँ बीती छत पे खुले आसमान के नीचे। चलो इसको देखते हैं छोटू को सुबह के साथ। ये है छोटा सा, ये देखो कितना सीधा है, ये बहुत सीधा है। ये देखो बीमार हो रहा है आजकल ये, है ना? हाँ। क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम है निम्मा। निम्मा। खा लगी भैया। आज मक्खन के साथ नाश्ता करेंगे क्योंकि अब तो सुबह के घर पे भैंस आ गई है। इस मक्खन को लेके जाते हैं दूसरे मामी जी के घर पे, वहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे शादी है। ये मेरा नाश्ता है। लो चलो ब्रेकफास्ट हो गया। कहाँ पे है एसी? लो ये टीवी का। हाँ ये टीवी का, टीवी और एसी दोनों का बिल दो मुझे, मैं कॉल करता हूँ आज इंस्टॉल करवाते हैं। टीवी का तो हो गया बुक, अब ये एसी है वोल्टास का, इसका और सर्विस सेंटर को कॉल करते हैं, ये भी आ जाएगा। एलजी वाला तो बोल रहा है टीवी वाला कि 4 दिन के अंदर आएगा। गाड़ी दोबारा से चमकी, गंदी हो गई थी। क्या है, क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? हम खेल रहे हैं, थोड़ी देर में खेलेंगे हम। खेलते रहिए हमेशा, पढ़ना है नहीं। हाँ बस थोड़ा सा वैसे कपड़ा मार दो, इसके बाद हो जाएगी कल परसों। ये बारात में यही जाएगी क्या? उंगा तो उसकी आवेगी गोलू की नहीं। दोपहर के लगभग 11:30 बज रहे हैं। मैं यहाँ पे कमरे में बैठ के आराम से एडिटिंग कर रहा हूँ और एडिटिंग मैंने कंप्लीट कर दी है, बस अब इसको अपलोड करना है। तो यहाँ पे इतना अच्छा नेट नहीं है। तो भाई एयरटेल का सिम तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब एज पर एक्सपेक्टेशन काम कर रहा है। कभी कभी नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी आइडिया और जियो से तो सुपर है, वो तो बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे थे यहाँ। तो मेरे काफ़ी काम हो रहे हैं, काफ़ी क्लाइंट जो मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने 2 BHK का घर अभी अपलोड किया था, तो उसके लिए भी भाई बहुत सारी क्वेरी आ रही हैं और 2-3 क्लाइंट वहाँ पे विजिट भी कर चुके हैं प्रॉपर्टी पे। मैं उनको डायरेक्ट कर रहा हूँ गांव में बैठ के, लेकिन आराम से कर पा रहा हूँ। तो अभी क्या करना है, अभी तो ये तो हो गया है, रेंडर वगैरह सब कुछ हो गया है। अब चलते हैं यहाँ पे पास में सहारनपुर है, वहाँ चलते हैं। सरसावा है, वहाँ चलते हैं। सरसावा में मिलती है इस इंडिया की सबसे बेहतरीन चाट, मतलब जो भी अब तक मैंने ट्राई की है। मैं ऐसा पूरा उत्तराखंड में नहीं मिलती, मेरठ में नहीं मिलती, रुड़की में नहीं मिलती, हरिद्वार में नहीं मिलती, ऋषिकेश में तो भूल जाओ, कहीं नहीं मिलती जैसी सरसावा में चाट मिलती है। पता नहीं किस तरह के मसाले और चटनी खटाई डालता है वो, सुपर। तो अभी मैं कल वैसे वहाँ जाना चाह रहा था डायरेक्ट यहाँ पे, पर थोड़ा सा लेट हो गए थे। मैंने सोचा चलो पहले गांव चलते हैं, फिर उसके बाद ही वहाँ जाते हैं। जिस लड़के की शादी है उसके कुछ सामान आया था, जैसे कि टीवी एसी वगैरह आया था, तो मैंने अभी कॉल सेंटर पर फ़ोन किया तो उसका फ़ोन भी आ गया, शायद वो थोड़ी देर में इंस्टॉल भी कर दे। फिलहाल गाँव का माहौल, नानी जी कर रही है आराम। लाइट का कहाँ से पता चलेगा लाइट आ रही है नहीं आ रही? लाइट आ रही है, चलो गाँव में लाइट बहुत अच्छी आ रही है आजकल। यहाँ पे आकर तो हमारी कार को भी बहुत आराम मिलता है, आराम से छत के नीचे छाँव में खड़ी रहती है। वैसे कार और बाइक कभी भी अपने वाहन ना धूप में नहीं खड़े करनी चाहिए, बेकार हो जाते हैं, रंग उड़ जाता है, डैमेज होता है बहुत ज़्यादा बॉडी को, बहुत खतरनाक होती है ये धूप। यहाँ पे ट्रैक्टर भी हमेशा छाँव में पार्क रहता है। तो अगले कुछ दिनों तक आप मेरे साथ यहीं पे गाँव में बने रहेंगे और गाँव के व्लॉग देखते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हर 1 मिनट और हर 1 घंटा आप मेरे साथ रहें और मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाता रहूँ। सुबह को देख लो, सुबह गांव में क्या मस्ती कर रहा है, ऐसे घूमता फिर रहा है। अपनी वीडियो तो हो रही है यहाँ पे रेंडर। ये मुझे बोल रहा है एक भट्टी चल रही है, चलो भट्टी पे चलते हैं। कल यहाँ पे मंडा है ना, एक फंक्शन है, तो वहाँ पे हलवाई लगे हुए हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं हलवाई, है ना। क्या क्या बन रहा है, ये क्या है? गाजर का हलवा, अच्छा बूंदी के लड्डू। ये है मेरे दूसरे मामा जी का घर, जो कि बैंक में है मेरठ सीलकुंज कॉलोनी में। काफ़ी सब्सक्राइबर जानते हैं, तो ये उनका पूरा घर है, वो पुरानी हवेली है उधर, और ये इधर सारा घेर है। ये सारे डांगर कहना यहाँ बैठे हुए हैं, नीम का पेड़, और यहाँ पर काम चल रहा है, हलवाई लग रहा है। कल यहीं पे फंक्शन होगा, सब यहीं पे आएंगे। नीम के नीचे इतनी अच्छी हवा लग रही है भाई, और इतनी अच्छी ठंडक है, गर्मी का पता ही नहीं चल रहा है। बल्कि वहाँ पर जितने भी आदमी बैठे हैं ना, उसके नीचे वहाँ गर्मी है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर गर्मी नहीं है। इंसानों से अच्छे तो जानवर हैं, इनके ज़्यादा मज़े हैं। अरे डर मत, डर मत, खटाई है ना। कूलर चल रहा है, पानी डाला हुआ है, ये अच्छी बात है। इसके सामने खड़े हो जाओ कुछ देर, है ना, ठंडक लग रही है। दिस इज टिपिकल इंडियन लाइफ, इंडियन विलेज लाइफ। तो ये दूसरे गांव के लोग हैं, आगे गांव है जिसको 100% मुस्लिम पॉपुलेशन विलेज है आगे, तो ये सब वहाँ जा रहे हैं। चलो कुछ और करते हैं, सरसावा जाते हैं, चाट खाता हूँ। सुबह कह रहा मैं भी जाऊँगा, तू क्या करेगा? मैं भी चलूंगा। चल चलियो मेरे साथ, देखते हैं ये भी चलेगा। पहले गोलू से तो पूछ ले जा रहा है नहीं जा रहा। चल कार में जाएंगे भैया? हाँ कार में ही चलेंगे, देखते हैं, क्योंकि इतनी धूप हो रही है भाई, बाइक पर घूमना तो बेकार है। इसके नीचे कौन सोता होगा? मैंने पिछली बार अपनी कार यहाँ पे खड़ी कर दी थी, पूरे बगलों ने बीट कर दी थी। जो कोई यहाँ लेटेगा उसके ऊपर तो बीट गिर जाएगी। कम बैठते हैं आगे। चलो लंच टाइम, मैं सोच रहा था सरसावा जाके चाट खाऊंगा, लेकिन यहाँ पे लंच मिल गया है, दाल चावल। चलो
थोड़ा बहुत लंच कर लेते हैं, चाट खाएंगे बाद। तो यहाँ पर शाम हो चुकी है और जो डांगर अंदर बंधे हुए थे वो बाहर आ गए हैं और पानी वगैरह इनको पिला दिया है। कौवे भी आ गए हैं, सैली को काम कर रही है और चिड़ियाँ आ गई हैं। चिड़िया यहाँ पर काफ़ी सारी बैठी हैं क्योंकि इनको पानी मिल रहा है पीने के लिए यहाँ से नाली में से। और ये भी भाई, ये जो छोटा सा ये बीमार है, धीरे धीरे इसको दवाई दी जा रही है, ठीक हो रहा है। और हमारी कार पे भाई किसी बगले ने बीट कर दी या किसी चिड़िया ने। गांव में ये अक्सर हो जाता है, देहरादून में नहीं होती बीट, यहाँ पे ज़्यादा चल रही है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बगले और चिड़िया और पंछी हैं। और चिड़ियाओं को दिखाने की कोशिश करता हूँ। शाम के 5:30 बज गए और मैं और शुभ जा रहे हैं भाई मार्केट। और वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक तो चाट खानी है। चाट का मेरे पिछली बार जब मैं यहाँ पे गांव में आया था ना तो सरसा वगैरह चाट खाई थी, तो आपको दिखाई भी थी यूट्यूब पे। जब से ही वो चाट मुझे इतनी अच्छी लगी कि जब से ही मेरा मन कर रहा है उस चाट को दोबारा से खाने का। तो कल भी जैसे मेरा मन कर रहा था लेकिन मैं नहीं जा पाया था। भाई 12 देखो, पहले तो 12 देखो, वाओ, मज़ा आ जाता है 12 को देख के। 12 खेत और गाँव को देख के बहुत पीस है, बहुत शांति है, अपना आराम से बैठे हुए हैं लोग, सब काम कर रहे हैं। यहाँ से जो सबसे पास का कस्बा है वो सरसावा है, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वहाँ पे जाके काम करेंगे लैपटॉप में, जो वीडियो एडिटिंग करी है उसको अपलोड करेंगे। और ये सारे खेत चल रहे हैं मामा जी के राइट में, है ना शुभ? ये तुम्हारे खेत है ना सारे? हाँ, 12 भी आपने बताई ना, वो भी। हाँ, वो भी नहीं किया है। और इसके उस तरफ दूसरे के मामा जी के खेत हैं, जो सनोज मामा जी हैं, विनोद मामा जी जो बैंक में हैं मेरठ, उनके भी खेत हैं इनके उस तरफ। तो गांव में तो काफ़ी गर्मी। तो शुभ, कार की हवा लग रही है तेरे को? एसी की हवा लग रही है? हाँ, अच्छी लग रही है? हाँ, अच्छी लग रही है। कितने सालों बाद तूने एसी की हवा खाई है या पहली बार खा रहा है ज़िंदगी में? नहीं, पहले तो वो कार में ही खाई है। कार के अलावा तो नहीं कहीं खाई होगी, काम बैंक में खाई होगी, बैंक में जाता होगा। तो देख लो भाई, ऐसा भी जीवन होता है, जैसा भी जीवन मिले वैसा ही। कोई ज़रूरत ही नहीं है एसी की, मतलब ऐसा नहीं है। बस लेकिन एसी की ज़रूरत उनको पड़ती है जिनके घरों में एसी होते हैं, वो जरूर उनको ज़रूरत पड़ती है एसी की। जिनके घरों में एसी नहीं होते उनको एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ पे तो ऐसे भी गांव में ठंडा मौसम ही रहता है ना। हाँ, गांव में तो ठंडा मौसम ही रहता है। और ये देखो किस तरह से मॉडिफाई की हुई है बाइक। सब नहीं, अपनी बाइक सब नॉर्मली मॉडिफाई की हुई है। और ये देखो भाई कितनी बढ़िया 12 चल रही है, खेत हैं। ये जो गांव देख रहे हैं आप, बस ये 1-1.5 किलोमीटर दूर पे है ये हमारे वाले गांव से। ये जो घर के ऊपर झंडा लगाया हुआ है, बता शुभ ये कौन सा झंडा है? ओम शांति का। ओम शांति का, ब्रह्म कुमारी उनका झंडा है। ये काफ़ी घरों पे लगा हुआ है। पहले मैं सोचता था पता नहीं किस चीज़ का झंडा है ये। तो शाम का समय हो गया है, बच्ची दूध की बाल्टी ले जा रही है। नहीं है? हाँ। दूध की बाल्टी ले जा रही है, दूध निकालने का समय हो गया है ना? तुम्हारे घर पे भी इसी समय दूध निकलता है? अब शायद निकालने तैयारी चल रही होगी अब। हाँ, अब तैयारी चलेगी, अब निकालेंगे। कुछ थोड़ा जल्दी निकाल लेते हैं, कुछ लेट निकालते हैं। अब धीरे धीरे आदमी निकलने शुरू हो जाएंगे, शाम हो चुकी है। और गांव में पता है नेट शाम को नहीं चलता, मतलब सब जब शाम को, कल मैंने एक्सपीरियंस किया कि 8 से 9 बजे जब खाना वाना खा के सब अपनी खाटों पे लेट जाते हैं तो नेट नहीं चलता, क्योंकि हर बंदा नेट चला रहा होता है उस टाइम, है ना? हाँ, सब ऑफिस से आ जाते हैं ना, तो सब नेट खेत से आ जाते हैं, फैक्ट्री से आ जाते हैं, ऑफिस से आ जाते हैं। और फिर नेट चलता है 10 बजे जब सो जाते हैं लोग। और ये देखो बैल, ये देखो बैल से जुताई हो रही है। अब काम करते हैं कुछ। गांव में तो काम होता ही नहीं है। एयरटेल का सिम लेने के बावजूद भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब वैसे नहीं दे रहा, लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा, बार बार ब्रेक डाउन हो जा रहा है, इतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे तो सुपर फास्ट चलेगा सरसाव में तो पूरी तेज। वैसे तो मैं कार को यहाँ भी कहीं लगा लूँ, यहाँ भी चल रहा होगा, है ना? हाँ। अच्छा खासा चल रहा होगा। क्योंकि सरसाव के पास है ना। हाँ, लेकिन सबसे पहले ऑफिस वहाँ जाते हैं, बजरंग चाट वाले के जाते हैं, वहीं पे लैपटॉप खोल के वहीं पे चाट खाएंगे, वहीं पे काम करेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी 4-5 दिन मैं यहीं पे ही हूँ गांव में, और आपको पूरा कवरेज मिलता रहेगा गांव से ही। तो मेरे व्लॉग, सुभाष चौधरी व्लॉग्स में आप जुड़े रहिए, मज़ा आने वाला है। ये देखो यहाँ पे भी खेत में कुछ हो रहा है, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ है? घास निकाल रहा है ये? हाँ, ये घास निकाल रहे हैं शायद, यहाँ पे सब्जी बो रखी है। अच्छा, हाँ, उसको घास निकाल रहे हैं। ये लड़का साइकिल से जा रहा है। कभी कभी साइकिल से चलाने का मन करता है। तो अभी भी स्कूल जाता है ना, साइकिल से जाता है ना? हाँ। सुबह भी साइकिल से स्कूल जाता है। ये वाला बाग है लेफ्ट में, इसके पेड़ कभी भी बड़े बड़े नहीं है, हमेशा छोटे। इसकी ये लीची के है ना? अच्छा, लीची के हैं यहाँ पे? हाँ। आती है इस पे लीची? हाँ, आती है। हाँ, जब ये छोटे छोटे से, देखो कितने छोटे छोटे पेड़ हैं। देहरादून में तो इससे बड़े हो जाते हैं वैसे लीची के पेड़, ये छोटे के छोटे ही हैं। काफ़ी साल हो गए। एक 12 यहाँ पे भी है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। एक वहाँ पे भी है। अनकट फुटेज देख रहे हैं आप? कभी कभी मन करता है कि अनकट फुटेज दिखाऊं। दूधिया जा रहा है गांव की तरफ,
3 लोग तो नॉर्मली मिल जाते हैं एक बाइक पे बैठे हुए। देखो ये भी 3 जा रहे हैं। रूरल इंडिया है, यहाँ पे कानून इतने लागू नहीं होते। ये जो एरिया आ रहा है ना आगे, इसको बोलते हैं चुंगी। यहाँ पे बहुत संभाल के चलानी पड़ती है भाई। यहाँ पे इतने बच्चे हैं ना, कार के नीचे आने को तैयार रहते हैं। कबाड़ी वगैरह की दुकानें हैं और बहुत संभाल के चलानी पड़ती है यहाँ पे। ये देखो किस तरह से इसका तो नाश ही कर दिया इस जगह का। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कहाँ पे आगे हो, कोई बहुत बांग्लादेश में आगे हो। ये वाली रोड आगे बहुत पतली है। मामा जी तो उससे ले जाते हैं हमेशा, है ना, पर मैं नहीं ले जाता वहाँ से। और यहाँ पे देखो डॉक्टर सबकी दुकानें मिलेंगी। डॉक्टर भी वैसे ही मिलेंगे, इलीगल है, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। और लोग भी उन्हीं से दवाई लेते हैं, झोला छाप डॉक्टर से, क्योंकि मेन डॉक्टर के पास जाएंगे तो दूर हैं और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। ये स्कूल है, देख इसके शीशे भी तोड़े हुए हैं पीछे, बच्चों ने पत्थर मार मार के। तो बोल रहा है आज बाजार बंद होगा ये वाला। क्यों? बुधवार को बंद रहता है ना बाजार। आज बुधवार है, बुधवार को ये लोकल मार्केट बंद रहता है। लेकिन मैंने चाट वाले को फ़ोन कर लिया था भाई पहले ही, तो उसने बोला कि खुला हुआ है और शाम को 8:30 बजे तक भी हम चाट दे देंगे। ये तो अच्छी बात है कि चाट वाले की दुकान तो कम से कम खुली हुई है। तो खुल जाती है खाने पीने की, चाट वगैरह की खुली रहती है ना। खाने पीने की खुली रहती है, वैसे मेन मार्केट में बंद रहता है। और यहाँ पे एक पीठ भी तो भरती है, जिस दिन पूरा बहुत भीड़ लगती है। वो कब भरती है? वो भरती है मंगलवार को। मंगलवार को तो भाई कार से पार करना भी महाभारत है यहाँ से। ये आ गया मेन अम्बाला रोड, जो सहारनपुर से अम्बाला जा रहा है। और यहीं पे तो पिछली बार यहाँ पे थाने के सामने पुलिस वालों ने जाम लगा हुआ था, जबरदस्ती शरबत पिला रहे थे, रोक के जाम लगा रहे थे। यहाँ पे पहुँच गए हैं बजरंग चाट के यहाँ पे। वाह, कभी आना भाई, यहाँ से निकलो ना ज़रूर आना। बैंक ऑफ इंडिया के बराबर में ये मेन सहारनपुर रोड वो रही, गुरुद्वारा भी है सामने। 2 प्लेट चाट लगवा रहा हूँ भाई। चलो, समोसे भी यहाँ के सबसे बेस्ट लगते हैं मेरे को, पानी पतासे भी। तो यहाँ पर आ गई अपनी चाट, सूप भी एंजॉय करेगा। और लैपटॉप खुल गया अपना, इस पर करेंगे काम साथ साथ। बेस्ट चाट है भाई, इंडिया की बेस्ट चाट है, बिल्कुल फ्रेश। अंकल पहले मतलब रेडी लगाया करते थे और गलियों में घुमा करते थे, उसके बाद इन्होंने अपनी दुकान कर ली है, क्योंकि इनकी चाट इतनी फेमस है, इतनी चली है। सूप तो पास में रहता फिर भी नहीं आता खाना। कितने दिनों बाद आ रहा है? पहली बार खा रहा है? मेरे साथ ही खाई थी पिछली बार भी, आज मेरे साथ ही है। इसको कोई नहीं खिलाता चाट यहाँ पे, है ना, जब तो मेरे साथ आया कि भैया मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा मार्केट। तो भाई चाट के बाद बारी है टिक्की की। हमने टिक्की भी मंगा ली है, रहा नहीं जा रहा। आज सब कुछ ट्राई करेंगे इस दुकान पे, क्योंकि देहरादून जाने के बाद तो ये सब मिलता ही नहीं है। और मैं बता दूँ ये बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ हानिकारक चीज़ें हैं। सूप किस में कौन सी ज़्यादा अच्छी थी? चाट ज़्यादा अच्छी थी या फिर टिक्की? चाट ज़्यादा अच्छी थी ना, पर मुझे तो ये भी अच्छी लग रही है, टक्कर दे रही है पूरी। चलो एक बार और चाट खाऊंगा मैं, तुझे नहीं मिलेगी, पर तू तो पेट भर जाएगा। तो भाई चाट तो बहुत खा ली है, चाट भी खा ली, टिक्की भी खा ली। अब पीते हैं माजा, कुछ कोल्ड ड्रिंक का टाइम हो गया। आज पूरी ट्रीट मिल रही है इसको। कल भी गाँव में दावत है, कल भी उसकी गोलू की सगा वो है मंडा, परसों शादी है। तो जाएगा शादी में? चीयर। या पहली पी ली, चीयर से पहले पी ली? एक बार तो पी ली ना तूने? मैंने तो भाई एक बार और चाट मंगा लिया, लेकिन इस बार पापड़ी चाट मंगाई, इस बार वो नहीं मंगाई जिसमें भल्ले पड़ते हैं। ये भी सुपर टेस्टी लग रही है। आज सारी कसर पूरी कर देंगे, ठीक है। किसको नहीं मिल रही? अब खानी है तो बता, नहीं खानी? यहाँ बैठे बैठे हो गए 1.5 घंटा, और 1.5 से 2 ही घंटे हो गए, और सुबह को तो नींद आने लगी। सुबह हो गया बोर। मैं इससे पूछ रहा हूँ मज़ा आ रहा है? कह रहा हाँ आ रहा है। इसको मुझे पता है कितना मज़ा आ रहा है। ये हो गया बोर, जम्बाई भी लेने लगा। और कह रहा भैया आप तो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो, क्योंकि मैंने 5-6 काम निपटा दिए, 1.5-2 घंटे का पता ही नहीं चला। और देखो कितना सारा कुछ खा लिया पी लिया है। तो बस बचे हैं इसकी गोलगप्पे और मंगाता हूँ भैया से, गोलगप्पे खाते हैं फिर, और फिर कुछ नहीं। तू खाएगा गोलगप्पे? खाएगा? चलो ये तो खा लेगा। चलो आधा खाएंगे गोलगप्पे। चलो भाई अपने गोलगप्पे भी आ गए हैं। पानी सोट वाला पानी है ये, इसको मिला लेंगे जगह से। अभी चम्मच से नहीं आएगा, छोड़। चले पकड़ 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 पकड़। अब खा ठंडा ठंडा पानी गर्मी में, फिर बताना कैसे लगे। पहले ढंग से चबा, गले में ना फंस जाए। मस्त है। चलो मैं भी खाता हूँ। चल पानी घेर, चम्मच तो पकड़ ले। चल 7:30 बजे हैं, लैपटॉप करते हैं बंद, चलते हैं, बाहर अंधेरा होने वाला है। बैक इन द कार। अब वापस चलते हैं गांव की तरफ। तो भाई गांव पहुंचने ही वाले हैं। हमें वही वाले बैल मिल गए हैं जो जब खेत में थे। और कोई बात नहीं, इनको गोबर करने दो। कभी भी गोबर करते हुए और पेशाब करते हुए जानवर को चलाना नहीं चाहिए, रोक लेना चाहिए। ये मतलब एक जो पशु विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं, वरना बहुत
हेल्थ को नुकसान होता है पशुओं को। तो ये वही वाला किसान है जो जब हम जाते वक्त खेत में था, और देखो अब अंधेरा हो चुका है और अब ये घर जा रहा है। अब घर जाएगा, रिलैक्स करेगा, खाना खाएगा, नहाएगा और फिर आराम से सो जाएगा। फिर सुबह उठना होता है किसान को 4 साढ़े 4 बजे, और फिर उसके बाद दोबारा से खेत में, क्योंकि धूप निकल जाती है तो मैं सूरज की जो तापमान होता है, जो ज़्यादा तेज़ धूप होती है, उससे पहले ही घर जाना होता है काम करके। इसलिए 4 बजे लोग उठ जाते हैं और अपना काम वगैरह निपटाने। क्यों शुभ? हाँ, तेरे पापा कितने बजे उठते हैं सुबह? मेरे पापा उठ जाते हैं 5 बजे, 4 बजे, 4:30 जब खेत में काम करना होता है ना। हाँ। ज़्यादातर खेत में काम कम करना होता है, मतलब जब ये गन्ने छिलाई होते हैं एक तो वो होता है। पापा कहते हैं कि सूरज निकलने से पहले ही आ जाना चाहिए। अच्छा। वो पापा खेत में जाते हैं ऐसे 5 बजे और ऐसा जाते हैं 7 बजे। 7 बजे घर आ जाते हैं और फिर आके नाश्ता करते हैं ना। हाँ, बिना नाश्ता करे घर वहाँ चले जाते हैं खेत में। हाँ। ठीक है। तो काफ़ी शांत माहौल है भाई तेरा यहाँ गांव में। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, शांति शांति, और इतनी चकाचौंध नहीं, इतनी लाइटें नहीं है इवनिंग में भी। तो इसलिए एक शांतिपूर्वक जीवन है यहाँ पे। मुझे तो अच्छा लगता है ये वाला जीवन। मुझे नहीं पता आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको गांव का जीवन अच्छा लगता है या शहर का जीवन अच्छा लगता है। इवन देखो शहर भी कई प्रकार के हैं। देहरादून शहर है, वो भी शांत है, वो भी एक शहर है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वॉश जो जीवन है वो दिल्ली का है। दिल्ली या NCR, गाज़ियाबाद, गुड़गांव। लोग ना, मैं 99% लोगों से मिलता हूँ, परेशान ही होते हैं और वहीं की बुराई करते हैं। कहीं भी आते हैं कंपेयर करते हैं, हम तो नर्क में रहते हैं, हम तो नर्क में रहते हैं, मतलब। और लेकिन उनके पास ऑप्शंस भी नहीं है, उनको वहाँ रहना है पड़ेगा। रहते हैं लोग, रहना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले है पेट, सबसे पहले है पैसे। अगर पैसे नहीं मिलेंगे, पेट नहीं हो, पेट में खाना नहीं होगा, मतलब कमाई नहीं होगी, तो सब कुछ बेकार है। फिर तो गांव भी बेकार है और देहरादून भी बेकार है, उत्तराखंड भी बेकार है। कितनी भी अच्छी, चाहे उसको वाटरफॉल दे दो, चाहे नदियाँ दे दो, झरने दे दो, नेचर दे दो, ग्लेशियर में बैठा दो, उसको मज़ा ही नहीं आएगा जब तक उसके पास पैसे नहीं है। और अगर उसके पास पैसे कहीं दिल्ली से मिल रहे हैं तो भैया उसको दिल्ली भी मज़ा आएगा, दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी, अब जाके जैसे जैसे समय के साथ समझ में आ रही हैं। तो वापस घर पे आ गए और सुबह की ना गुल्लक फूट गई है। तो गुल्लक से देखो कितने सारे रुपए निकले हैं। अब ये जोड़ गिन रहा है। हाँ। अब क्या करेगा इनका? पता नहीं, गुल्लक में डालूंगा, एक नया बैग लूंगा। नई गुल्लक में डालेगा, नया बैग लेगा। तेरे पे 500 का नोट तो एक भी नहीं है। 300, 400, 500, 500, मेरे ख्याल से 600 रुपये होंगे इसे मिला के। 600 साढ़े 600 होंगे, है ना। बस मेरे पास है बंधे हुए 500 500 के। ये ले, ये कितने हैं? 500 है ना पूरे। सहेली को बता रहा हूँ कि ये बैल, और बैल ना हमारे घर के सामने आ गए यहाँ पे। कितनी दूर से, कम 1.5-2 किलोमीटर से आ रहे हैं। मिर्जादी से ऊपर है, पर है इनका खेत। और ये कहाँ जाएंगे? किस गांव के? हमारे गाँव की है। तुम्हारे गांव की है? बताओ कितनी दूर गया था। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मामा जी, मेरे 4 मामा जी हैं और 3 घर में रहते हैं वो अलग अलग। 2 मामा जी तो एक साथ ही रहते हैं, बाकी 2 अलग अलग रहते हैं। तो सामने उनका घर है, तो यानी कि तीनों घरों का खाना एक ही घर में हो रहा है, क्योंकि जिनके यहाँ पे शादी है। तो 4-5 दिन ऐसे ही चलेगा। तो अभी वहीं पे ही जाते हैं, देखते हैं आज क्या बना है। वैसे तो खाना नहीं है क्योंकि हमने खाई है चाट। क्या बना रखा है आज? आलू। मैं तो चाट खा गया हूँ, पूरा भर रहा ऊपर तक।